आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 4 ऐसे पढ़ेंगे। यीशु को सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उससे भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके लोग तो नगर में भोजन लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते। लेकिन यीशु ने कहा, उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यह भी जानती कि वह तुझे कौन जो तुझसे कहता है, तो वो तुझे इस प्रकार से बातें नहीं करते। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो जातिवाद में पड़े, तो मेरी यो जात, मेरी वो जात, मेरी ये जात, और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के लोग होते हुए भी वो कहीं ना कहीं जातिवाद कर रहे हैं। इन लोगों को प्रभु यीशु कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को जान गए, उसको पहचान गए, यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता मानते हैं, तो ये जातिवाद हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शिव, धन्यवाद शिव, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले, और आज का वचन, आज के कलाम हर एक जीवन 100 गुना फैलाए पिता। सच में पिता परमेश्वर, आज के लोग प्रभु जो कई प्रकार के से लोग पिता जो मनुष्य से डर कर मेरे परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं जातिवाद में पड़े, उनकी जीवन से जातिवाद को दूर कर पिता, क्योंकि आपने सारी चीजों को पिता मिटाने के लिए आया था कि जातिवाद ना रहे और भी लड़ाई झगड़े ना रहे पिता, कोई भी भेदभाव ना रहे पिता। इसलिए आप हमारे बीच में प्रेम को उत्पन्न किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। और देखने वाले सुनने वाले आशीष होने आज के वचन के द्वारा पिता सबको रात में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना ब्लेस के आशीष, धन्यवाद प्रार्थना जो यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ कि यीशु मसीह गलील नगर को छोड़कर कहाँ गया? सामरिया से होकर वो एक सुखार नामक एक सामरिया के नगर में पहुंच गया, और वहां पर याकूब का कुआं भी था, और उस कुएं पे जाकर वो बैठ गया। और जब उसको प्यास लगी तो वो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और उससे कहा कि मुझे पानी पिला। लेकिन वो कह रही थी कि मुझ सामरी स्त्री से तू यहूदी होकर पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि मेरे अजीजों, उस पुराने समय में ऐसा समय था कि लोग जातिवाद में पड़े हुए थे। तू ये जात, वो ये जात, में वो जात, कहीं न कहीं वो ऊंच नीच में पड़े हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आया कि ऊंच नीच को भी दूर करे, क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया था। आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी और हवा और आदम करके बनाया था, उनके कोई जातिवाद नहीं बनाया। लेकिन जब आदम और हवा पाप में गिरने के बाद जो केन हाबिल का जो केन के जो वंश बढ़े, वहां से उनका जातिवाद वहां से मतलब कि वहां से आगे बढ़ने के बाद जब हम नूह के परिवार से देखते, वहां से फिर जातिवाद, जब नूह के परिवार बढ़ने लगा और वहां पे भाषा गड़बड़ी हुई, उस समय वहां से फिर क्या हुआ कि अपनी जातिवाद बना ली लोगों ने। जैसी उनकी भाषा थी वैसे उन्होंने उस भाषा के अनुसार वो काम कर रहे थे, उसके अनुसार उन्होंने अपनी जातिवाद बना लिए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, परमेश्वर पिता ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और जातिवाद मिटाऊंगा। तो आज भी कहीं कहीं मैं देखता हूँ मसीह लोगों के अंदर भी कि मनुष्य से डरते लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते, और मनुष्य से डर के क्या कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार देख लेंगे, मेरे गांव वाले देख लेंगे, हमारा सरपंच देख लेगा, हमारा पटेल देख लेगा। कहीं न कहीं उनके अंदर आज भी कहीं न कहीं नीच ऊंच की बातें, उनके जातिवाद की बातें उनके अंदर है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता कि यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और यदि तुम्हारे अंदर प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम जातिवाद करोगे। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है और परमेश्वर का वचन भी, यदि मेरा वचन का तुम पालन कर रहे हो तो तुम जातिवाद नहीं करोगे। क्योंकि सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं पता था कि ये कौन सी जाति का, उसको जाति का मान लो कि ये नहीं पता था कि हमें जातिवाद क्यों कर रहे हैं, उसको नहीं पता था। इसलिए यीशु मसीह ने उसको बताया कि जातिवाद लोग इसलिए करते ताकि वो अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। जाति वो किसी ने बनाए नहीं, परमेश्वर ने नहीं, लेकिन मनुष्य अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उन्होंने अपने अपने जाति को चुन लिया था। जैसे परिस्थितियां बदली थी वैसे अपने अपने अनुसार उन्होंने जाति को बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, मेरे अजीजों की जाति को मिटाना चाहता है। यदि आप आज भी अपनी जाति को लेकर चल रहे हो ना, तो आप प्रभु के पुत्र और बेटा बेटी नहीं है, ये प्रभु यीशु का वचन कहता है। यदि अपने कास्ट में अभी आप शादी नहीं करना चाहते हो, अपने कास्ट से दूसरी कास्ट में आप शादी नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये जातिवाद तो मत फैलाओ कि हम मसीह लोग हैं और फिर भी हम तू ये खाना में, वो खाना में, ये तू वे तू, और इस प्रकार से आप जातिवाद करेंगे तो क्या परमेश्वर के लोग, क्या परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा?
आप पृथ्वी पर जातिवाद करेंगे, ऊंच नीच की बातें पूछेंगे लोगों के बीच में, उसको आप नीचा दिखाओगे, परमेश्वर को ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु ने कहा है न्याय करने का तुम्हारा काम नहीं मेरा है। तो आपने जातिवाद पूछा तो क्या किया? आपने न्याय किया कि नहीं किया? तो आपसे प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको जातिवाद मिटाने के लिए प्रभु यीशु ने हमारे बीच में वचनों को भेजा है, और वचनों का आप पालन करें। आप जातिवाद किसी से न पूछेंगे तो कौन सी जाति क्या मेरे भाई, क्योंकि नर और नारी आरंभ से परमेश्वर ने बनाए, किसी को जाति बांटने के लिए, किसी को जाति सिखाने के लिए परमेश्वर प्रचार के लिए नहीं भेजा है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सच्चे वचनों को बांटने के लिए भेजा है, किसी जातिवाद के लिए नहीं भेजा है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे सोचना समझना कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, क्योंकि राजवाड़े समय में ऐसा ही होता था कि तू ये जात का तू ये काम करेगा, तू ये जात का तू ये काम करेगा। जैसे उनकी परिस्थिति थी वैसे राजवाड़े लोग में राजा लोगों ने उनको गुलामी बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने उस गुलामी से लोगों को आजाद करने के लिए, उस पाप और उस बंधनों से, शैतान की योजनाओं से उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। इसलिए तू सामने से कहता है कि तू परमेश्वर के वरदान अभिषेक को जानते तो इस प्रकार की बातें मेरे सामने नहीं बोलती। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है कि यदि हम प्रभु के लोग हैं तो ये जातिवाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और हमें प्रभु का डर और भय में चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम जातिवाद ना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा और मेरे राजा, आज की वचन की कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। सच मेरे खुदा लोग के जीवन पिता अपने जातिवाद की जो आत्मा शुद्ध आत्मा निकले मेरे पिता की, ये जात तू वो जात पिता, पूछने वाले अशुद्ध आत्मा जाए पिता, और आजाद की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आरंभ से नर और नारी करके बनाए, किसी को जातिवाद करने के लिए नहीं भेजा पिता। आपने कहा कि मेरे वचनों को बांटो, सुसमाचार सुन, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी परमेश्वर के सेवकों में या परमेश्वर लोगों में आज जातिवाद पड़ी पिता, उनके बीच में से जातिवाद जाने पाए पिता, और एक मेल होकर एकजुट होकर रहे, तेरे प्रेम में तेरे अनुग्रह में बन रहे पिता। सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता ईश्वर राजा। प्रभु पिछले दिनों से आने वाले दिनों के लिए समान सहायता मदद कर, आज की हर एक से बात किया, आशीष किया, धन्यवाद सबको तेरे हाथ में सौंप कर पिता पुत्र तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो में सबको जय मसीह।